सोने का भाव सुनते ही आजकल थोड़ी टेंशन हो जाती है ना? ऐसा लगता है जैसे सोना खरीदना अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। बच्चों की शादी के लिए या फिर एक सेफ्टी के लिए सोना कैसे जोड़ें, ये सवाल हम सबके मन में आता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सोने में इन्वेस्ट करने का एक ऐसा स्मार्ट तरीका भी है जिसमें आपको सुनार की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही सोना चोरी होने का डर है, और आप सोने की बढ़ती कीमतों का पूरा फायदा उठा सकते हैं। जी हां, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई गोल्ड फंड के बारे में। एक ऐसा रास्ता जिससे आप सिर्फ एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आने वाले फ्यूचर में एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, सोना खरीदना हम मिडिल क्लास लोगों के लिए हमेशा से एक इमोशनल और फाइनेंशियल गोल रहा है। लेकिन जिस रफ्तार से सोने का रेट आसमान छू रहा है, फिजिकल गोल्ड यानी गहने या बिस्किट खरीदना मुश्किल हो गया है। इसी प्रॉब्लम का सलूशन है एसबीआई गोल्ड फंड। इसे आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह का डिजिटल गुल्लक है जिसमें आप पैसे डालते हैं और वो पैसा आपके लिए सोने में इन्वेस्ट हो जाता है। जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके इस गुल्लक में रखे पैसे की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यानी सोने की तेजी का सीधा फायदा आपके इन्वेस्टमेंट को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, आपको पता ही है कि पिछले कई सालों में सोने ने एक स्टेबल और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये एक ऐसा एसेट है जिस पर लोग सदियों से भरोसा करते आए हैं। अगर आज आप एक लमसम अमाउंट, मान लीजिए 75,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो फ्यूचर में कितना बन सकता है? सब कुछ बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और हां, अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं और ऐसी ही काम की जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब इस फंड को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इसका पूरा नाम है एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, NAV। आज इसका NAV लगभग ₹37.5 है। अब ये NAV क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप बाजार में 1 किलो सेब का भाव पूछते हैं, वैसे ही ये इस फंड की एक यूनिट का भाव है। इस फंड का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,033 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि हम जैसे लाखों लोगों ने मिलकर इतना पैसा इस फंड पर भरोसा करके इन्वेस्ट किया हुआ है। एक बड़ा फंड साइज अक्सर फंड के भरोसे को दिखाता है। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी आपका पैसा फंसता नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़े तो आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 15 दिन के अंदर ही निकाल लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, लेकिन 15 दिन के बाद कोई चार्ज नहीं लगता। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.10% है। ये वो छोटी सी फीस होती है जो फंड को मैनेज करने के लिए ली जाती है, और ये जितनी कम हो, इन्वेस्टर के लिए उतना ही अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर इसके बेसिक फीचर्स काफी अच्छे और इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं। इसमें आप 2 तरीकों से पैसा लगा सकते हैं। एक है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट जैसे 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। यह तरीका उनके लिए बेस्ट है जो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हैं। दूसरा तरीका है लमसम। इसमें आप एक ही बार में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे 5,000 रुपए या उससे ज्यादा। आज के वीडियो में हम इस लमसम इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल को समझेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे, आप कौन सा तरीका ज्यादा पसंद करते हैं? हर महीने थोड़ा थोड़ा SIP या एक बार में लमसम? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब उस पार्ट पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, रिटर्न्स। देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। पिछले 1 महीने में इसने लगभग 8% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीनों में 28.5% का, और पिछले 1 साल का रिटर्न देखकर तो आप हैरान हो जाएंगे, लगभग 54.5%। जी हां, आपने सही सुना, 1 साल में जबरदस्त रिटर्न। वहीं पिछले 5 सालों का एवरेज रिटर्न लगभग 130% सालाना रहा है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात आपको समझनी होगी। ये सारे आंकड़े पास्ट परफॉर्मेंस के हैं। पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए फ्यूचर में ये रिटर्न कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई भी रिटर्न फिक्स्ड या गारंटीड नहीं होता। यहां रिस्क हमेशा रहता है। इसे ऐसे समझिए जैसे गाड़ी चलाते वक्त स्पीड पर कंट्रोल रखना जरूरी है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में मार्केट के उतार चढ़ाव को समझना जरूरी है। जानकारी और लंबे समय का नजरिया उस रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है। तो अब आते हैं हमारे मेन सवाल पर। अगर आज आप इस फंड में एक बार 75,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करके उसे लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, तो वो कितनी बड़ी रकम बन सकती है? हम मानकर चलते हैं कि आने वाले सालों में यह फंड हमें औसतन 15% का सालाना रिटर्न दे सकता है। यह हमने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए माना है, यह कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए देखते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में आपका पैसा कैसे ग्रो कर सकता है।
5 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 1,50,852 रुपए हो सकता है। 10 साल बाद यही अमाउंट बढ़कर करीब 3,03,417 रुपए बन सकता है। 15 साल बाद आपका 75,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगभग 6,10,280 रुपए की वैल्यू तक पहुंच सकता है। 20 साल बाद 20 साल में यह पैसा करीब 12,27,490 रुपए हो सकता है। 25 साल बाद यहां से कंपाउंडिंग का जादू तेजी से काम करता है और आपका फंड लगभग 24,68,921 रुपए बन सकता है। 30 साल बाद, और अगर आप इसे पूरे 30 साल तक होल्ड करते हैं, तो आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी रकम बन सकता है, लगभग 49,65,883 रुपए। देखा आपने, यह है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग की ताकत। समय के साथ आपका पैसा भी आपके लिए काम करने लगता है और खुद को मल्टीप्लाई करता है। लेकिन मैं एक बार फिर याद दिला दूं, ये आंकड़े सिर्फ एक अनुमान पर आधारित हैं। असली रिटर्न मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करेंगे और इससे कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि अगर फिजिकल सोना खरीदना मुश्किल लग रहा है, तो भी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके उसकी ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं। आज का आपका एक छोटा और स्मार्ट फैसला आपके आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। ये वो पैसा है जो आपके बड़े सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है, चाहे वो बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, उनकी शादी हो, या फिर आपका खुद का कोई सपना हो, जैसे एक नया घर या गाड़ी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का एक नया और आसान नजरिया मिला होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप गोल्ड को सिर्फ एक गहना मानते हैं या एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल भी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप जानना चाहते हैं कि एसआईपी के लिए बेस्ट फंड्स कौन से हो सकते हैं, तो स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूं। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए बनाया गया है। हम किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते हैं। म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और स्कीम से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।